माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। यशोधन ज्ञान सागर चैनल, मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों आपको प्रणाम, भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। मैं आज बहुत ही रोचक गुरु का 12वें स्थान में होना वृषभ राशि के लिए कैसा फल देगा, बड़ा ही विचित्र 12वां स्थान है। देख करके आप समझ लेंगे तो 13 महीने आपके आराम से निकलेंगे। और थोड़ा सोच समझ कर मेरे वृषभ राशि के जातक ध्यान रखें। दिनांक 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक का है, 13 महीने का समय बहुत ही अनिष्ट है। वृषभ राशि 12वां गुरु, पहले मैंने बताया चौथा, 8वां, 12वां जो भी ग्रह होता है वो अनिष्ट होता है। तो यह अनिष्ट स्थान में 12वां घर में बैठा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। धर्म कर्म के काम में लग जाए, धार्मिक आध्यात्मिक बन जाए, पूजा पाठ में लग जाए, तो ग्रह उनका फल अनिष्ट समाप्त हो जाता है और ग्रह शांत हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जो मैं आपको यहाँ पटल पर बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पटल पर यह वृषभ राशि, जन्म राशि, नाम राशि और लग्न राशि, इसमें अभी जिस समय 21 अप्रैल को 2023 को गुरु महाराज जब वृषभ राशि से 12वें हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, मीन से मेष में आएंगे, उस समय यहाँ शुक्र महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहले से ही बैठे हुए हैं, जो लग्जरी लाइफ को देने के लिए तैयार है। तो ये तो 1 महीने 1.5 महीने के ग्रह हैं, छोटे मोटे ग्रह हैं। तो और फिर वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, इसलिए ये समझ लो कि 21 अप्रैल से जब तक ये शुक्र महीना भर रहेंगे तब तक तो दिक्कत का कोई ऐसा समय नहीं है। लेकिन 12वां गुरु आपको सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि 12वां गुरु बहुत ही अनिष्ट होता है। ये मैं चमकाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र बोलता है वो ही मैं बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सावधानी से रहें। फिर वृषभ राशि से दूसरे घर में मंगल बैठे हैं, जो आपका मंगल करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और चंचल चंद्र ग्रह तो चंचल है, 2 सवा 2 दिन का रहता है चंद्र, तो चंद्रमा का इतना कोई वो नहीं है खास, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। कब कहाँ चंचलता से नुकसान हो जाए चंद्रमा, तो थोड़ा ध्यान रखें। और मेरा तो ये कहना है कि सभी राशि वाले, वृषभ राशि वाले, जो बीज का चंद्रमा उगता है उसके दर्शन किया करें। देखिए, मैं जो बताता हूँ वह सब वैधानिक है, वैदिक है, शास्त्रीय है और पौराणिक है। तो उससे क्या रहता है कि अनिष्ट समय भी टल जाता है। तो मैंने आज बता दिया, जो आया उसको मैंने बताया। तो सभी राशि वाले और वृषभ राशि वाले चंद्रमा बीज का दर्शन अवश्य किया करें। हर महीने शुक्ल पक्ष में अमावस्या के दूसरे दिन, अमावस्या निकल जाती है उसके दूसरे दिन चंद्रमा के दर्शन करें। तो उससे क्या होता है कि ये 2 ढाई दिन का चंद्रमा महीने में 1-2 बार आ जाता है,
तो अगर दर्शन कर लेते तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है तो फिर अनिष्ट फल दे नहीं पाता है। इसका ये एक बहुत बड़ा उपाय है। ऐसा अपने जीवन में कर लें, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लें, तो अपना जीवन धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ने लग जाएगा। चौथा सिंह है, पांचवा कन्या राशि है, छठे में केतु है। तो केतु का स्वयं पहले ही 12वें घर में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, जो अनिष्ट फल गुरु के साथ में देने को तैयार है। तो केतु का भी अनिष्ट फल का योग बनता है। सातवां घर वृश्चिक राशि, आठवां घर धनु, नौवां घर मकर, 10वां घर शनि 10वें घर में बैठे हैं। तो ये तो धर्म कर्म के काम करवाते ही हैं, शनि अनिष्ट है ही नहीं अभी तो, लेकिन फिर भी काम तो आपसे लेंगे, खर्च आपसे करवाएंगे, यात्रा आपसे करवाएंगे। लेकिन वो यात्रा कौन सी करवाएंगे ये शनि महाराज इस वृषभ राशि वाले को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? गुरु 12वां है। अब गुरु कौन सी यात्रा करवाता है? शनि महाराज यात्रा करवाने के लिए तैयार हैं, पर विदेश नहीं भेजेंगे आपको, क्योंकि योगी नहीं बन रहा है, गुरु महाराज 12वें बैठे हैं। तो चलिए, इस तरीके से आपको यह लग्न कुंडली, यह जन्म कुंडली, यह नाम राशि कुंडली का विस्तार से आपका मैंने बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ नंबर 1, धंधा व्यापार। देखिए, धंधा व्यापार 12वां गुरु है, धंधा थोड़ा मद्दा चलेगा, व्यापार में उठाव नहीं आएगा। तो थोड़े मेरे बहनों भाइयों, वृषभ राशि के जातक धंधा व्यापार सावधानी से करें, और हर पल 13 महीने तक आपको चौकस रहना है। और ये धंधा व्यापार भी करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। जो नौकरी है, शिक्षा है, ये सब काम तो दैनिक दिनचर्या में आते हैं, लेकिन साथ में ये उपाय मैं बाद में बताऊंगा। तो ये उपाय को आप करते रहेंगे तो ये सब काम आपके धीरे धीरे बनते रहेंगे। तो धंधा व्यापार सावधानी पूर्वक करें। 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024, 13 महीने का समय गुरु महाराज का। तो धंधा व्यापार मद्दा चलेगा, सावधानी से काम करें, घाटा नहीं हो जाए, सावधान रहें। नौकरी शिक्षा, नौकरी में थोड़ा सावधानी से नौकरी करें, उच्च अधिकारियों का कहना मान लेवें तो नुकसान नहीं होगा। और प्रमोशन में रोड़े अटकना निश्चित ही है, 13 महीने बहुत मुश्किल से प्रमोशन के चांस मिलेंगे, आगे बढ़ने की रोक लगेगी, तो थोड़ा सावधानी रखें। शिक्षा में इस समय रिजल्ट जो आएगा उसमें बहुत ही परेशानी से आपको जूझना पड़ेगा। आपके जो नंबर आने थे 90 नंबर, 95 नंबर, तो वो बहुत मुश्किल से आएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत करने का समय भी आ गया है, पढ़ाई का समय है, आप पढ़ाई करें और साथ में ये उपाय भी चालू कर दें, तो हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे आ जाए। उपाय करना पड़ेंगे, बिना उपाय गुरु के काम चलना नहीं है। गुरु का सम्मान करना पड़ेगा। 12वें घर का गुरु अनिष्ट है। पारिवारिक संबंध, परिवार में नोकझोंक चलती रहेगी, माता पिता नाराज, पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, और समाज के भी नाराज। क्यों? कि 12वां गुरु है, अनिष्ट है। यात्रा आपकी कैसी भी हो सकती है, इसमें आप कैसी भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करें। धर्म कर्म की यात्रा कर सकते हैं, किसी को अस्पताल पहुंचाने की यात्रा कर सकते हैं, और बड़े तीर्थ स्थल पर भी जाने की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बहुत ही जरूरी है 13 महीने।
कर्ज बढ़ेगा, कमाई कम होगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। ये योग बन रहा है 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक। तो सावधान रहें, खर्च में थोड़ा कमी करें और कर्ज लेवे नहीं, सोच समझ करके काम करें। स्वास्थ्य में बीमारी चलती रहेगी तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में अपने गिरावट नहीं आने दें। काम भी करना है और जब काम करेंगे तो शरीर की जो बीमारी उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज हैं, भ्रमित करेंगे 13 महीने आपको। तो थोड़ा आप सावधानी से कोई भी निर्णय सावधानी से लेवें। लाभ कम रहेगा, हानि ज्यादा रहेगी, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। लाभ की स्थिति कम है, हानि ज्यादा होने के चांस है, तो थोड़ा सतर्क सावधान होकर के ये 13 महीने आप निकालें। अब ये 13 महीने निकालने के लिए उपाय में आपको ऐसे गुरु से, अपनी राशि से और ऐसे उपाय में आपको बता देता हूँ जो आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। आध्यात्मिक उपाय हैं जो पुराणों में लिखे हुए हैं, उनको ही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। देखिए शुक्र, अब शुक्र का क्या मतलब है, इनकी राशि में ही बैठे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो वृषभ राशि के जातक, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें। क्यों? कि आपके स्वामी ही शुक्र हैं, जिन्होंने आपको लग्जरी लाइफ देने में बहुत ही शुभ परिणाम दिए। वृषभ राशि, आप शुक्र के बल पर किसी को परवाह नहीं करते हैं, शुक्र के बल पर, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र है। इस बल पर लग्जरी लाइफ में रहते हैं, सदा सदा लग्जरी लाइफ में रहते हैं और किसी की कोई परवाह नहीं करते। वृषभ राशि, शुक्र, शुक्र जो है आपका बलवान है, आपका स्वामी है, तो आपको परेशानी तो आने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन 12वां गुरु 13 महीने तक आपको तकलीफ देगा। क्यों? कि शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं। शुक्र विरोधी है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो अब ये गुरु दैत्य गुरु हुए, वो गुरु भगवान विष्णु के गुरु, भगवान के देवताओं के गुरु, ये राक्षसों के गुरु। तो 36 का आंकड़ा है, सावधान रहे। तो इसलिए शुक्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कृपा करके जो ये उपाय मैं बता रहा हूं, इन पर जाइए और 13 महीने शुभता का परिचय प्राप्त करिए। तो उपाय आपको, पहले नंबर का सरसों का तेल शरीर पर लगाकर स्नान करें। ये अपने जीवन में रोज उतार ले। सरसों का तेल, मतलब सरसों का तेल ज्यादा नहीं, 10 बूंद पूरे शरीर पे लग जाएगा। 10 बूंद सरसों के तेल को अपने शरीर पर लगा लेना। सिर्फ ये ज्यादा लगाना नहीं है, सिर्फ हाथ घुमाना है, पूरे शरीर पे घुमाना है, ताकि कहीं लगे कहीं नहीं लगे। लेकिन वो एक ऐसा विधान है कि सरसों का तेल शरीर पर अगर लग जाए और उसके बाद आप साबुन से अच्छा स्नान कर लें, तो आपके शरीर की जो मलिनता है वह धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जब मलिनता साफ हो जाएगी तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास में आएगी। जब लक्ष्मी अपने आप पास में आएगी तो गुरु महाराज भी शांत हो जाएंगे, फिर कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। सरसों का तेल इतना चमत्कारी तेल है, सभी राशि वालों को बोलता हूं सरसों का तेल लगा। ये शास्त्र सम्मत बात है, इसलिए मैं जोर देता हूं और हर राशि वाले को ये बताता हूं, भाई इस काम को करें, यह आपके लिए लाभकारी है।
नहाने के पहले रोजाना लगावे सरसों का तेल, 10 बूंद में पूरा शरीर पर लग जाएगा। और उसके बाद में आप स्नान करें और उसके बाद फिर अपने सर में सरसों का तेल भर लेंगे। देखो आपको कैसा आनंद आता है, जीवन बदल जाता है। केले के पौधे में गुरुवार के दिन जल चढ़ावें, चने की दाल चढ़ावें और हल्दी का पाउडर चढ़ावें। बृहस्पति का केले का पौधा, उसमें भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। जो आता है वो बता देता हूँ, बाद में मुझे कोई वो नहीं पता चलता क्या है। केले के पौधे में गुरुवार के दिन जल चढ़ावे, चने की दाल चढ़ावे, हल्दी चढ़ावे, भगवान उसमें निवास करते हैं। विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान निवास करते हैं। तो उनका आप सम्मान करेंगे तो गुरु महाराज की जय हो। गुरुदेव कहेंगे कि ये तो भगवान विष्णु को पूज रहे हैं, सत्यनारायण भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, तो अब मैं इसका क्या करूं? तो गुरु महाराज शांत हो जाएंगे। वृषभ राशि के जातक आसानी से अपने 13 महीने निकाल लेंगे, ऐसा विधान है। अब देखिए एक और, पन्ना नग धारण करें। अब ये मैंने, देखिए आपको विचित्रता बताता हूं। लगा गुरु है, आपको 12वां गुरु लगा जो अनिष्ट है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं पन्ना नग धारण करें। अब आप देखिए, पन्ना नग धारण करें तो पन्ना नग क्यों धारण करवाता हूं, मैं क्यों कहता हूं। देखिए क्या होता है कि जो पन्ना नग है वह नग 12 राशियों का राजा है। इस बात को ध्यान रखना। सभी 12 राशि वाले अपने घर में, वृषभ राशि वाले अपने घर में सभी को पन्ना नग पहना दो। तो पन्ना नग जब आप पहना देंगे तो 12 राशि का राजा बुध, अब बुध कैसे 12 राशि का राजा? बुद्धि के दाता। तो जब पन्ना नग पहन लोगे तो आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। जब बुद्धि अच्छी चलेगी तो कोई ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। बुद्धि पर जिसने कंट्रोल कर लिया, बुद्धि से जिसने काम करना शुरू कर दिया, उस पर किसी भी अनिष्ट ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है। पन्ना नग इसलिए मैं धारण करने की कह रहा हूं, तो आप पन्ना नग धारण करें। अब कुछ लोग कहते हैं पन्ना नग लाने का मेरे पास पैसा नहीं है, तो हरा एक रुमाल लिया, मैं उसको हमेशा जेब में रखे, वो भी सम्मान पन्ना का ही हो गया। इस तरीके से यह वृषभ राशि के जातक रहेंगे, उपाय करेंगे और गुरुवार का हो सके तो व्रत भी शुरू कर दें अभी से ही। तो 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक का समय आपका बहुत ही बढ़िया निकलने वाला। उपाय करते रहेंगे तो शांतिपूर्वक निकलेगा। और गुरु भी 12वां है, अनिष्ट है, वो भी आपको शांति से आपका समय निकालेगा। तो इतना आपको मैंने इस पटल पर वृषभ राशि के जातक को बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।